So next topic is our 21.4.2, that is the meiosis. हमने दो टाइप की सेल डिवीजन पढ़ी. There are two types of cell division. Okay? Previous section में हमने देखा कि there are two types of cell division. Okay? Two types of cell division. Okay? First था mitosis and the second one meiosis. Okay? जो तो माइटोसिस था हमारा, माइटोसिस वो था इक्वेशनल डिवीजन. ओके, इक्वेशनल डिवीजन. इसका मीनिंग ये कि जब माइटोसिस के प्रोसेस से मेथड से जब सेल डिवाइड करेगा तो वहां पर क्रोमोसोम्स नंबर थे वो इक्वल रहेंगे. ओके, जो कि पेरेंट सेल में था जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर डॉटर सेल्स में भी मिलेंगे. ओके, तो ये कहाँ यूज होता था, हमने इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पर पढ़ी कि अगर वुंड, टेयर, कोई इंजरी हुई है तो वहां पर माइटोसिस होगा. इट इज रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ. ओके, योर मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. ओके, इक्वेशनल डिवीजन, टू डॉटर सेल्स आइडेंटिकल एंड टू देयर पेरेंट्स. ओके, आपस में भी आइडेंटिकल होंगे डॉटर सेल्स और वो दोनों अपने पेरेंट्स से भी आइडेंटिकल होंगे. वो था सिग्निफिकेंस माइटोसिस था, तो इसमें हो रहा था इक्वेशनल डिवीजन. अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन मींस रिड्यूस हो रहा है. ओके, रिडक्शनल डिवीजन मींस डिवीजन के टाइम पर यहाँ रिड्यूस हो रहा है क्या, क्रोमोसोम नंबर्स. ओके, यहाँ पर तो क्रोमोसोम नंबर जो के पेरेंट के बॉडी में जितने क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होंगे उससे हाफ होकर, ओके, रिडक्शन कितना, हाफ. ओके, हाफ रिड्यूस होकर डॉटर में पास ओवर हो गया. ओके, तो यहाँ पर मियोसिस का हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा कि रिडक्शन इन meiosis is reductional division in which the chromosome numbers becomes half. Meiosis necessary for sexual reproduction. Okay, तो यहाँ पर एक पहली मेन पॉइंट बोला तो meiosis, ओके, जिससे हमारे गैमेट्स फॉर्म होते हैं. इसकी वजह से meiosis is very necessary for sexual reproduction. In animals, meiosis takes place in reproductive organs. Okay, meiosis reproductive organ में यहाँ पर होता है such as testis, ovaries that produce eggs and sperm respectively. Okay, तो मेल में टेस्टिस में स्पर्म फ्रॉम होता है via meiosis और फीमेल में एग्स प्रोड्यूस होता है in ovary by meiosis. And it is also in flowering plant. It occurs in a anther and ovarium. Ovary. Okay, तो मींस प्लांट में जो एंथर जो कि मेल गैमेट हो गया और ओवरी जो फीमेल गैमेट हो गया उसमें भी meiosis यहाँ पर होता है to produce a pollen grain and ovule. ओके, तो यहाँ पर ओव्यूल जो हो गया, ओव्यूल वो फीमेल हो जाता है और पोलन ग्रेन मेल हो जाता है. जैसे कि पोलन ग्रेन इन केस ऑफ फ्लावर एंड स्पर्म इन केस ऑफ ह्यूमन, ओव्यूल इन केस ऑफ फ्लावर एंड एग इन केस ऑफ फीमेल. ओके, इन ह्यूमन फीमेल. तो वन बाय वन हम जैसे माइटोसिस का पढ़ा जो कि वन बाय वन जो भी प्रोसेसेस हो रही थी इन प्रॉपर सीक्वेंस, उसी वे में यहाँ पर हम भी मियोसिस का भी उसी सेम वे में पढ़ेंगे. ब्रॉडली मियोसिस इज कंप्लीटेड इन टू फेज. ओके, तो मियोसिस के यहाँ पर दो स्टेज हम कह सकते हैं कि मियोसिस को यहाँ पर डिवाइड किया गया है, दो स्टेज में होती है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. ओके, मियोसिस 1, two cells with half number of chromosomes in each are formed at the end phase 1. This is therefore reductional division. Okay, तो पहले पार्ट में दो सेल फॉर्म होते हैं सिंगल सेल्स में से, जिसमें जो डॉटर सेल्स फॉर्म हुए हैं उसके क्रोमोसोम्स नंबर पेरेंट से हाफ रहेंगे. ओके, तो two cells with half number of chromosome each formed at the end of this phase 1. Okay, phase 1 के एंड पर दो ऐसे डॉटर सेल्स फॉर्म हुए
जहां पर जो डॉटर सेल्स में यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए, therefore reductional division. In phase 2, okay, in phase 2 the second division is an equational division as in mitosis, which produce 4 cells at the end, each with half number of chromosomes. तो यहाँ पर जो meiosis 2 है, meiosis 2 is just like mitosis, okay, वो इक्वेशनल डिवीजन होता है meiosis 2, ओके। तो यहाँ पर जब meiosis 2 की बात आए तो यहाँ पर हमें माइटोसिस का ही लॉजिक कंसेप्ट लगाना है, क्योंकि meiosis भले नाम हो उसका लेकिन वो प्रोसेस करता है। द सेकेंड फेज ऑफ meiosis is just like a mitosis in which the equational division takes place, okay, equational division takes place, okay. The second division is equational division, okay, is equational as in mitosis and produce 4 cells at the end of this phase and the number of chromosomes, okay. तो एक ओवरव्यू में आपको बता दे रहा हूँ, this is a cell जो कि meiosis 1 हुआ यहाँ पर, meiosis 1 जिसमें 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुए। अगर ये n था, ओके, अगर ये 2n था तो ये n होगा और ये n होगा, ओके, 2n का हाफ n। अब जब meiosis 2 होगा, meiosis 2, तो यहाँ पर इक्वेशनल डिवीजन होगा और ऑल हैविंग n और n, ओके। ये हो गया हमारा पूरा meiosis का ओवरऑल कंसेप्ट कि पेरेंट की बॉडी अगर 2n है तो फर्स्ट meiosis के बाद 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होंगे जिसकी यहाँ पर रिड्यूस टू हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा, मींस n होगा, एंड देन द meiosis पार्ट 2 फेज 2 व्हिच इज जस्ट लाइक अ माइटोसिस जिसमें इक्वेशनल डिवीजन परफॉर्म होगा और हमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले और 2 मींस टोटल 4 यहाँ पर डॉटर सेल्स मिलेंगे, ओके। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यहाँ पर हम पढ़ फर्स्ट द क्रोमेटिन फाइबर्स कंटेन्स 2 क्रोमोसोम, ओके। तो जो क्रोमेटिन फाइबर्स है हमारे एज सेम टू माइटोसिस यहाँ पर कंडेंस हो जाएंगे और क्रोमोसोम्स फॉर्म हो जाएंगे। द क्रोमोसोम्स अरेंज इन मैचिंग पेयर्स, ए मैचिंग पेयर्स मींस वन क्रोमोसोम हैविंग रिसीव्ड फ्रॉम मदर एंड द करस्पॉन्डिंग इज रिसीव्ड फ्रॉम फादर। तो यहाँ पर मैचिंग और ए मैचिंग का यहाँ पर बताया गया है। मैचिंग होगा तो एक ही पेरेंट में से हुआ होगा, ए मैचिंग का होगा तो यहाँ पर एक पेरेंट, एक मदर का होगा, एक फादर का होगा। And corresponding or received from father, both chromosomes of a pair become same genes but not necessarily same allele. Allele means यहाँ पर express क्या कर रहा है, ओके, means अगर मदर में से ब्लैक कलर ऑफ हेयर का अलील आया और फादर में से भी ब्लैक कलर ऑफ हेयर का अलील आया द न्यू डॉटर सेल्स में, ओके, न्यू डॉटर सेल में, तो जो डॉटर सेल ने रिसीव किया उसे हम कहेंगे ब्लैक हेयर कलर का अलील। अगर दोनों पेरेंट्स का अलग अलग हेयर कलर है तो जो डॉटर सेल डॉटर चाइल्ड इनहेरिट करेगा उसे हम कहेंगे अलील, ओके, उसे हम कहेंगे अलील। बोथ क्रोमोसोम ऑफ पेयर सेम जीन्स बट not necessarily the same allele, okay. Each chromosome is such a pair is made up of 2 chromatin as duplication of chromosomes occurs before the cell division, thus each pair of chromosome is now of 4 chromatin, okay. The nuclear membrane disappears, the homologous chromosomes which had pair now become to separate to move apart, okay. तो यहाँ पर अगर सेम पेरेंट्स में से हुआ, from same parents, same parent or from different parent, ओके, ये कंडीशन है। अगर सेम पेरेंट्स में होगा या फिर अलग अलग पेरेंट्स में होगा तो भी यहाँ पर जो यहाँ पर क्रोमोसोम्स फॉर्म होने वाले हैं, क्रोमोसोम्स फॉर्म होने वाले हैं वो फॉर्म होंगे, उनका सेंट्रोमियर होगा और फिर वो कंडेंस मींस इसे क्रोमोसोम्स फॉर्म हो गए, फिर जो सेंट्रियोल होगा। सब बेसिक डिफरेंस वही है कि माइटोसिस में एक्चुअल क्रोमोसोम्स होते थे, अगर मेयोसिस हो रहा है तो यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, जैसे कि
क्रोमोसोम फ्रॉम सेम पेरेंट और क्रोमोसोम फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। ओके, यहाँ पर सेम वापस वो माइटोसिस वाला साइकिल शुरू हुआ दैट द क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड एंड the nuclear membrane disappears. The homologous chromosome which had paired now began to separate, move apart. Means वो अब move apart होना शुरू हो गए. The cytoplasm divides into two cells. Each of the half number of chromosomes. जो cytoplasm था वो अब दो cells में divide करने जा रहा है. Means यहाँ पर एक cell, फिर यहाँ पर एक chromosome, फिर यहाँ पर एक chromosome. अब जो cytoplasm वो divide करेगा और इक्वली यहाँ पर रिडक्शन एंड डिवीजन हुआ है. इसकी वजह से अगर पेरेंट में 2n था तो यहाँ पर दोनों में n और n पास ओवर हुआ. ओके, पूरा यहाँ पर क्रोमोसोम्स नंबर सेम नहीं रहे, reduced to half. They are reduced to half. The cytoplasm divides in two cells, each of with half number of chromosomes originally present in the cell. ओके, जो जितने सेल में थे उनसे यहाँ पर हाफ हो गए. अगर पेरेंट में 16 थे तो यहाँ पर जो न्यू डॉटर सेल्स फॉर्म हुए उसमें 8 और 8 हो गए. Each chromosome is still made up of two chromatid as centromere has not divided. Okay, as centromere is not. Meiosis begins. It is exactly like mitosis. Okay, अब यहाँ पर क्रोमोसोम्स में ही ये हो गया हमारा क्रोमोसोम्स. ओके, तो इस टाइम पर जब वो सेंटर से एंड पोल्स की ओर जब जा रहे थे उसी टाइम पर यहाँ पर मियोसिस स्टार्ट हो गया. तो मियोसिस बिगिन एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस. एट द एंड ऑफ मियोसिस 2 4 सेल फॉर्म्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम पेरेंट सेल. ओके, यहाँ से डिवाइड हो जाएंगे. ऑलरेडी सबके पास यहाँ पर ये क्रोमा, इस साइड के पास n है, इस साइड के पास n है. अब वो डिवाइड हो गए. ओके, पोल पर जाएंगे देन साइटोप्लाज्म टूटेगा एक्चुअल में. ओके, ऐसे क्लीवेज फॉर्म कर. ओके, देन साइटोप्लाज्म टूटेगा और देन देयर विल बी 4 डॉटर सेल्स एट द एंड ऑफ meiosis 2, दैट इज एक्चुअल माइटोसिस. ओके, तो उसे meiosis 2 कहा गया है लेकिन वो उसका फंक्शन एज अ माइटोसिस है. सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पर meiosis की? दोनों प्रोसेस के हमें सिग्निफिकेंस अच्छे से याद रखना है. ड्यूरिंग द meiosis the number of chromosome is half. Is resulting in the sex cells, their sperm, egg, anther and ovule. Sex cells so that there can be male cell and the female cell combined during fertilization. The normal number of chromosomes in the species is restored. Okay, means अगर पेरेंट में यहाँ पर पूरा बॉडी बनाने में अगर मेल या ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो टोटल 46 क्रोमोसोम शुड बी देयर फॉर बीइंग एन ट्रू ह्यूमन बीइंग. ओके, अगर हमारे पास 47 क्रोमोसोम होगा तो वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा. 45 भी होगा तो यहाँ पर वो जेनेटिक डिसऑर्डर कहलाएगा. अगर 45 होगा तो भी जेनेटिक डिसऑर्डर. एग्जैक्ट 46 होगा एंड ऑल पेयर्स ऑफ यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है उसका यहाँ पर ऑल इक्वल पेयर्स यहाँ पर इन अ प्रॉपर मैनर होनी चाहिए, तभी जाकर हम पूरा बॉडी रिप्रेजेंट कर पाएंगे. ओके, तो यहाँ पर अगर 46 पेरेंट का है इसमें से मियोसिस होकर यहाँ पर मियोसिस 1 एंड 2 चारों हो गए. और दोनों प्रोसेस के एंड में यहाँ पर हमारे पास n और n. ओके, ये फॉर्म हुए. ओके, मान लेते हैं ये मेल का है, ये फीमेल का है. दिस इज मेल, दिस इज फीमेल. सेम प्रोसेस यहाँ पर n फॉर्म हुए. अब ये चारों इस मेल का n और फीमेल का n जब फर्टिलाइज होगा, ओके, फर्टिलाइज होगा तब वो वापस मिलाकर 2n फॉर्म करेगा. मींस से 46 थे तो ये चारों यहाँ पर 23 क्रोमोसोम्स के साथ थे. ये 23 क्रोमोसोम अगेन दे फर्टिलाइज टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल दैट इज द टोटल 2n. मींस यहाँ पर 2 into 23 मींस 46 क्रोमोसोम जो कि एक्चुअल नंबर आ गया जो कि पेरेंट्स में था. ओके, तो यहाँ पर जो रिस्टोरेशन कहा गया है कि जो क्रोमोसोम्स है वो डिवाइड होकर जो फर्टिलाइज कर रहा है जिससे न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म हो. मियोसिस में सिग्निफिकेंस मियोसिस का ये है दैट न्यू कॉम्बिनेशंस आर देयर व्हिच लीड्स टू वेरिएशन. ओके, यहाँ पर मदर एंड फादर के बीच में न्यू कॉम्बिनेशंस फॉर्म हो रहा है और जो डॉटर सेल हो रहा है जो कि न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होने वाला है वो सिमिलर, ओके, सेम नहीं होगा, सिमिलर होगा.
ओके, सिमिलर होगा, सिमिलर टू द पेरेंट्स, ओके, सिमिलर इन सेंस ये सर्कल और ये सर्कल सिमिलर, ओके, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, ओके, और यहाँ पर सेम हम कहते हैं, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सेम है, ये सर्कल और ये सर्कल सेम है, ओके, तो हर एक एस्पेक्ट में एग्जैक्ट कॉपी होगा तो उसे हम सेम कहेंगे, और कुछ ना कुछ वेरिएशन के साथ, मींस यहाँ पर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पर जो साइज, शेप और डिफरेंट जो उसकी प्रॉपर्टीज है उसमें यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, टेक्सचर या कॉलिंग देम सिमिलर, ओके, इसी वजह से उसे सिमिलर कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो डॉटर यहाँ पर फॉर्म होने वाला है, डॉटर सेल्स अ न्यू इंडिविजुअल चाइल्ड फॉर्म होने वाला है, that will be not the exact copy of any one of the mother or father, but they will be, the child will be the similar to their parents, okay, the mixed combination of their mother and father, okay. Also during meiosis, okay, the next point, the new combination of genes are obtained in genes that result in the meiosis, okay, यहाँ पर meiosis का significance था। Okay, our next topic 21.5 tissues, okay, the various kinds of tissue जो कि हमारा एनिमल्स में होते हैं, हमने टिश्यू सिस्टम भी पढ़ी, एनिमल्स में होते हैं और प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप के टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम्स होते हैं। The house runs smoothly when different members of family and helpers perform different household works. Similarly, different tissues perform different functions, okay? तो यहाँ पर टिश्यू को है वो हमारा हाउसहोल्ड से यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि जो टिश्यू है हमारा वो एक वर्कर्स है या फिर फैमिली मेंबर है, बॉडी का फैमिली मेंबर है जो कि साथ में मिलकर यहाँ पर डिफरेंट जो वर्क्स है उसे कर रहे हैं और पूरी बॉडी जो कि हमारा हाउस हो गया वो स्मूथली रन कर रहा है। वेरियस टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वर्क्स इन कोऑर्डिनेशन, ओके, जो कि जितने भी टाइप्स के टिश्यू है यहाँ पर वो एक कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर वर्क करते हैं विद ईच अदर इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट प्रोसेसेस दैट अकर्स इन द बॉडी, ओके, जो बॉडी में जितने भी प्रोसेस हो रही है वो सब इन अ कोऑर्डिनेशन विद, ओके, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन फॉर्म करके यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। A tissue can be defined as a group of similar size, shape, performing the same function, having a common origin, okay, the tissue उसे कहेंगे tissue is a group of cells, तो ऐसा group of cells which are similar in size, shape and performing the same function or have a common origin, okay, एक टाइप के cells में से ही वो फॉर्म हुए हैं and have same size performing same function. Plants are able to produce new tissues, okay, the plants are able to produce new tissues throughout their life, okay, they have ability to produce new and new tissues throughout their life. Animal can replace only some tissues, animal can replace only some tissues under certain conditions. Muscles of heart, nervous tissue can never be formed again if damaged, okay, तो यहाँ पर जो muscles of heart है जो कि cardiovascular tissue हो गया यहाँ पर cardiac tissue and the nervous tissue, okay, nervous tissue जो कि हमारा brain और पूरी body को एक sensitive form provide करवाता है, तो उसे हम कहते हैं nervous tissue, जो central nervous system, peripheral nervous system जिसके base पर run कर रहा है can never be formed again if damaged, okay, means वो एक बार damage हो गया तो वो अगेन रिकवर नहीं हो सकेगा, ओके। when a newborn baby is under the जब भी न्यूबॉर्न बेबी होता है वो अपने मदर के वॉर्म में होता है, उस टाइम पर जब वो एक जाइगोट एम्ब्रियो होता है उस टाइम पर उसके बॉडी में जितने भी न्यूरॉन्स यहाँ पर डेवलप हो गए, ओके, जितने भी न्यूरॉन्स एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहाँ पर डेवलप हुए उतने ही थ्रू आउट द लाइफ रहेंगे। एक सिंगल भी न्यूरॉन, ओके, एक सिंगल न्यूरॉन भी आफ्टर बर्थ डेवलप नहीं होगा, ओके, तो मींस यहाँ पर वी शुड टेक केयर ऑफ दिस द मोस्ट सेंसिटिव ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। द नेक्स्ट इज प्लांट टिश्यू, ओके, तो हमने देखा कि क्योंकि प्लांट है वो थ्रू आउट द लाइफ कैन रीजनरेट दैट टिश्यू। Plant tissue are of two types, meristematic and permanent, okay, there are two types of plant tissue, there are the meristematic tissue and
permanent tissue. The permanent tissue found at the growing point of plants such as the tips of root, stems and branches. Birds में shoot tip, root tip, वहाँ पर meristematic tissues यहाँ पर देखे जाते हैं. The main characteristic tissue आ रहा है spolar function. The main function क्या है? Aggregate of living cells compactly arranged without intercellular spaces. Okay, means जो meristematic tissue है वो एक दूसरे के साथ compactly arranged है without any intercellular spaces. Thin walled and may be rounded over polygonal rectangular in shape. Okay, यहाँ पर shape के base पर यहाँ पर explain किया गया. The cells are same and have a large nucleus. Okay, the cells होते हैं वो छोटे होते हैं and they have a large nucleus for rapid division and मल्टीप्लिकेशन. ओके, वो जल्दी से मल्टीप्लाई कर सके, ग्रोथ ला सके, इसकी वजह से यहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं, न्यूक्लियस बड़े. They are capable of dividing indefinitely and add new cells to plant. Okay, they can divide it indefinitely and add new cells to the plant. They are usually found in apices, one end of the root and shoot. तो यहाँ पर root tip, shoot tips के यहाँ पर हम उसे ऑब्जर्व करते हैं कि वहाँ पर होता है, क्योंकि वहाँ पर ही ज्यादा जरूरत होती है डेवलपमेंट की, जहाँ से वो डेवलप होते हैं. ओके, जहाँ से वो डेवलप होते हैं. The next is animal tissue. The animal tissue are group of four main categories. Okay, animal tissue के यहाँ पर four groups में यहाँ पर डिवाइड किया गया है. There is epithelial, okay, epithelial, connective, muscular and nervous. Okay, there are four types of animal tissue: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. The epithelial tissue को हम पढ़ेंगे. They are the thin protective layer of cells. Okay, means वो thin protective layer of cells, जो भी outer most है, जो कि हम intake ले रहे हैं, जो भी हमारा intake है, वो जो भी सेल से टच करेगा वो सारे यहाँ पर epithelial tissue होंगे. जैसे कि हम फूड ले रहे हैं तो इसोफेगस में से जा रहा है तो इसोफेगस में epithelial tissue है, intestines में से जा रहा है तो intestine में epithelial tissue. Okay, तो they are protecting layer of cells which is called epithelial tissue, generally located at the outer surface of the body and surface of internal organs and lining of body cavities. Okay, तो body cavities हो गए हमारी इसोफेगस, small intestine यहाँ पर, तो they are generally located on the outermost surface of body and the surface of internal organs. Epithelial tissue are divided into squamous, cuboidal and columnar epithelial tissue. Okay, तो यहाँ पर squamous का structure ऐसा होता है. They are hexagonal and irregular cells with thin wall. They are the hexagonal shape, in shape and thin wall. Example हो गया the cells of the outermost layer of skin. Okay, the outermost layer of skin जो कि हमारा हो गया squamous epithelial tissue. Function हो गया protection of underlying parts of the body from injury, harmful substance and drying out. तो हमारा skin का outermost layer हो गया squamous epithelial tissue. The next is cuboidal epithelial tissue. They are thick cuboidal epithelial tissue, just as size of bricks. Okay, तो bricks की तरह यहाँ पर होता है. Some parts of kidney tubules and glandular ducts. में जो जितने glands हैं हमारे, ducts हैं, वो सारी cuboidal epithelial tissue से यहाँ पर form होती है, जिसका function होता है यहाँ पर secretion. Okay, तो आपको याद रखना है जहाँ पर भी protection की बात है तो squamous, secretion की बात आए तो cuboidal and columnar. Okay, they are columnar. They are a tall elongated cell at some places via cilia at the left. तो यहाँ पर cilia कोई cells पर बता रहा है epithelial tissue पे cilia present है तो आपको डायरेक्ट लिखना है columnar epithelial tissue because they are the only epithelial cells which possess cilia. At some places they have cilia at free ends. और जिस epithelial columnar epithelial tissue के ऊपर cilia होगा उसे हम कहेंगे ciliated columnar epithelial tissue, जो का यहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट होता है inner lining of the stomach and the intestine, inner lining of the trachea. ओके, तो trachea और intestine में की inner lining में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है columnar ciliated columnar epithelial tissue. ओके, सॉरी, जिसका फंक्शन हो गया यहाँ पर सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, लैसिंग मूवमेंट, पेरिस्टलिसिस एंड मटेरियल पुश फॉर्म. ओके, तो यहाँ पर सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन जो कि इंटेस्टाइन
इंटेस्टाइन आप इमेजिन करना कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहता है वो सिलेटेड कॉलम एपिथेलियल टिश्यू, तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो गया उसका, सिक्रीशन हो गया एंड लैसिंग मूवमेंट ऑफ सिलिया पुशेस द मटेरियल फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पर सिलिया में से लार्ज इंटेस्टाइन जो भी यहाँ पर मूवमेंट्स रहती है उसे हम कहते हैं लैसिंग मूवमेंट, जो कि मटेरियल को आगे पुश करती है। Next is a muscular tissue. Next is muscular tissue. The muscular tissue consists of long narrow cells called muscle fibers. तो यहाँ पर muscular tissue muscle fibers के बने होते हैं। Muscle fibers are the muscle cells. Muscle fiber and muscle cells are the same. So they are named because their long fiber-like shape. उनके long fiber-like shape होता है. That's why they call given the name long muscle fibers. Muscles bring about movement of body parts and locomotion in the organism. Okay, तो यहाँ पर muscles भी यहाँ पर responsible रहता है कि वो locomotion को support करे, facilitate करे, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह पर move हो सके। Type of muscular tissue. Okay, that कितने type के muscular tissues यहाँ पर present? In human beings, 3 types of muscular tissues present. This is striated, unstriated and cardiac. Okay, यहाँ पर muscular tissue 3 types. Striated, unstriated and cardiac. Okay, तो cardiac को आपको नाम से पता चल गया, cardiac tissues muscular tissue are present in the heart. Okay, तो striated होता है जो उसको हम पढ़ेंगे, the striated कहते हैं या फिर stripped कहते हैं, striated और stripped, the contraction is under one's control so they are voluntary. Okay, तो जितने भी voluntary, जो voluntary means जिसे हम खुद कंट्रोल कर पाए, जैसे कि हैंड हो गया, लेग हो गया, थाई हो गया, हिप हो गया, जितने भी यहाँ पर टिश्यूज है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के लिए, उसे हम कहेंगे स्ट्रेटेड या फिर स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू। देयर कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर वंस कंट्रोल। ओके, हमारे कंट्रोल में था। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, सो बंडल्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स। ओके, तो बंडल्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि वो स्ट्रेटेड में रहते हैं। एग्जांपल हो गया मसल ऑफ आर्म्स, लेग्स, फेस, नेक, ओके एक्सेट्रा, जो कि हम मूव कर सके अपने विल अकॉर्डिंग। जो फंक्शन हो गया कॉज मूवमेंट्स दैट आर अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल। नेक्स्ट इज अनस्ट्रेटेड और अनस्ट्रिप्टेड। ओके, अनस्ट्रिप्टेड आल्सो कॉल्ड स्मूथ लेग ट्रांसवर्स प्रेशर मूवमेंट आर नॉट अंडर आवर विल एंड हेंस कॉल्ड इनवॉल्वड। जो भी मसल्स है जिनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता उसे हम कहते हैं अनस्ट्रिप्टेड। ओके, ये उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दे आर द स्लेंडर टेपरिंग सेल्स। ओके, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स जो कि वेन्स है, यूरिनरी ब्लैडर जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता, यूटेरस जो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता मींस फीमेल के, एक्सेट्रा। मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्ट टू पुश एंड शो पेरिस्टलिसिस टू फुट डाउन। तो इसोफेगस का भी कंट्रोल हमारे कंट्रोल में नहीं होता। यू और यहाँ पर फंक्शन हो गया मूवमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ कंटेंट ऑफ पार्ट नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। ओके, अब हमारे विल के अंदर में नहीं है, उससे वो कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल। ओके, दे आर स्पेशली हार्ट मसल एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द हार्ट। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, रिथमिकली एंड टायरलेसली। ओके, यहाँ पर ये 3 फंक्शन यहाँ पे ये मसल सेल्स की बनाई। दे कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, रिथमिकली एंड टायरलेसली, थके बिना एक रिदम में और विदाउट एनी ब्रेक। ओके, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एट लेंथ फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज अंटिल द डेथ तक वो बीट ही करते रहते हैं। स्ट्रिप्ड सीन ऑन द मसल फाइबर शॉर्ट एंड ब्रांच जॉइंड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, यहाँ पर मसल्स यहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क से यहाँ पर जॉइन रहते हैं, दिस इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, stripped seen on the muscle fiber short and branched। okay, short and branched। क्या फंक्शन कहां पर प्रेजेंट रहता है? हार्ट सेल्स में। क्या फंक्शन हो गया? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑन देयर ओन, खुद ही वो कॉन्ट्रैक्ट होके खुद ही रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, जो दो टिश्यू या फिर बोन्स टू बोन्स या फिर बोन्स टू मसल्स को जॉइन करते हैं, दे आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यू, या फिर पूरी बॉडी को कनेक्ट करते हो। ओके, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। कनेक्टिव टिश्यू एज द सेम नेम सजेस्टेड कनेक्ट्स ऑर्गन्स। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू हैज मैट्रिक्स कनेक्टिव सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। ओके,
कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स में कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड कनेक्टिव फाइबर्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। Example of connective tissue are all the other tissue, adipose tissue, cartilage, bone and blood. Okay, there are 5 types. 1, 2, 3, 4, 5. 5 types of connective tissues are here. The function of connective tissue that it binds different structure with one another. Okay, different structure को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। जैसे कि टेंडन हो गया जो कि बोन और मसल्स को, टेंडन जो कि बोन्स और मसल को कनेक्ट करेगा, एंड लिगामेंट हो गया जो कि बोन टू बोन जॉइन करेगा। ओके, कनेक्ट बोन। तो फर्स्ट हो गया हमारा डिफरेंट स्ट्रक्चर को यहाँ पर जॉइन करता है। नेक्स्ट फॉर्म अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जैसे कार्टिलेज एंड बोन्स इन द बॉडी, एक फ्रेमवर्क फॉर्म कर है जिसके ऊपर हम रिलाई करते हैं। ओके, तो बोन्स है जिसके ऊपर हम रिलाई करते हैं, तो पूरा फ्रेमवर्क यहाँ पर बोन्स एंड कार्टिलेज बनाने में वो हेल्प करता है। Adipose connects the tissues helping store of fat। तो adipose connective tissue है जो कि फैट्स को स्टोर करता है, जो कि हमारा फैट जहाँ पे प्रेजेंट है वहाँ पर adipose tissue रहते हैं। It also forms shock-proof cushions around kidneys, ovaries and eyeballs। तो यहाँ पर eyeballs के यहाँ पर और यहाँ पर एंड में, किडनी के यहाँ पर एंड में एंड ओवेरीज के यहाँ पर एक थिक लेयर यहाँ पर शॉक प्रूफ लेयर फॉर्म करता है, जिससे वो किसी भी टाइप के शॉक को रिलाई कर सके, बेयर कर सके। ब्लड इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज आल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। द फर्स्ट इज फाइब्रस टिश्यू। कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, nature of tissue is a cell usually separated one by each other from intercellular spaces. This space is filled with solid and liquid material. Example हो गया लोकेशन, the tendon, ligament and adipose tissue, जो कि fibrous tissue का example हो गया। फंक्शन यहाँ पर हो गया, फंक्शन दे कनेक्ट मसल टू बोन या फिर बोन टू बोन एंड पैकिंग बिल्डिंग इन द मोस्ट ऑर्गन दैट इज स्टोर्ड टू फैट, जो कि एडिपोज टिश्यू, लिगामेंट का बोन टू बोन एंड टेंडन का बोन टू मसल। यहाँ पर फर्स्ट फाइब्रस टिश्यू एग्जांपल है। ये आप ग्राफ्स याद रख लोगे ना इस बुक के तो पूरा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इज कार्टिलेज, दे आर सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक, थिक सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इन नोज यहाँ पर भी होता है, ears, walls of windpipe and end of the long bone, जो कि एक फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करवाता है and provide support and strength, provide support and strength. Next is bones, hard and porous. Porous means having holes, okay, अंदर से खोखला होना, okay, hard and porous, they are slightly porous in case of human beings, they are slightly porous, but in case of birds they are majorly porous. Consists of both living cells and rigid mass of non-living cells. Ribs, thigh, backbone, axle, जितने भी bones हैं वो सारे ये bones से ही बने हैं। Provide support, strength and help in movement. Provide support, strength, help in movement and other activities like dance, singing, etc. Okay. Next is fluid connective tissue में आ जाता है हमारा blood and lymph, दोनों मिलाकर हम बोलते हैं plasma. Contains both cellular and fluid part. ब्लड जो कि एक फ्लूइड पार्ट हो गया, जिसके अंदर सेलुलर हो गया, जिसमें कि अर्थ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, ओके, जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स जो प्रेजेंट रहते हैं ब्लड लिंक में। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड केमिकल सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस यहाँ पर हार्मोन्स हो गया, गैसेस हो गया मींस ऑक्सीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन पूरी बॉडी को प्रोवाइड करवाता है बाय रेस्पिरेशन, वो सारा फंक्शन हो जाता है ब्लड का प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज कॉज। क्योंकि जो बॉडी में कोई जगह पर एक फॉरेन पार्टिकल जैसे कि मलेरिया का वेक्टर यहाँ पर मिला, मलेरिया का सेल यहाँ पर मिला है, तो ब्लड वहां से जाकर वो ब्लड बाहर जाकर हमारा डब्ल्यूबीसी उसको किल करेगा। मींस यहाँ पर ब्लड एक प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करवाता है डिजीज से। ओके, नेक्स्ट इज आवर नर्वस टिश्यू, जो कि एक टिश्यू से, ओके, नर्वस सिस्टम जो कि एक नर्वस टिश्यू से फॉर्म होता है, जिसे हम कहते हैं न्यूरॉन। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही होगा। इट इज कॉल्ड न्यूरॉन। ओके, आपको इजी वे में ड्रॉ करना हो तो आई कैन हेल्प यू। ओके, ऐसा करो, पहले नीचे ले जाओ और देन सडन ऐसे बाहर निकालो। अब यहां से लेकर ऐसे बॉक्स बना दो, और यहाँ पर ऐसा फॉर्म कर दो।
तो ये हो गया हमारा न्यूरॉन, ये हो गया डेंड्राइट्स उसके, ये हो गया साइटोप्लाज्म, उसमें न्यूरॉन यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ये हो गया उसका एक्सॉन। ओके, ये एक डेंड्राइट ही है, एक्सॉन एक डेंड्राइट ही है लेकिन मॉडिफाइड स्ट्रेच्ड डेंड्राइट। ओके, डेंड्राइट ही रहता है लेकिन ये एक एक्सॉन, एक स्पेशलाइज्ड डेंड्राइट है जिसपे यहाँ पर शीथ प्रेजेंट रहती है, इसे कहते हैं शीथ। ये हो गया एंडिंग, एक्सॉन एंडिंग, ये एक्सॉन उसका एंडिंग। ओके, और यहाँ पर गैप में यहाँ पर प्रेजेंट रहता है नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। ओके, नोड ऑफ रेनवियर, जिसके पार्ट टू पार्ट हम पढ़ेंगे। ये तो just how to draw neuron. Nervous tissue consists of a nerve cell called neuron. Okay, neuron से बना होता है। The bundle of nerve fibers or axons, the bundle of nerve fiber or axon of a nerve cells forms nerves. Okay, जो कि nerves form करता है। A nerve cell or neuron is a structural and functional unit of nervous system. Okay, nervous system का structural and functional unit होता है। और एक न्यूरॉन यहाँ पर, एक न्यूरॉन 120 to 150 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। ओके, उनकी लेंथ 120 to 150 सेंटीमीटर तक हो सकती है। A typical neuron consists of following parts. Okay, एक न्यूरॉन में इतने पार्ट्स तो होंगे ही। Okay, there are the cell body cytosol, जो कि यहाँ पर होता है, ये सेल बॉडी साइटोन इज अ डेंड्राइट्स। ओके, डेंड्राइट्स, एंड नेक्स्ट इज एक्सॉन। वन बाय वन उसको डीप पे हम पढ़ेंगे। सेल बॉडी और साइटोन हैज अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ओके, यहाँ पर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म के अंदर द सेल ऑर्गेनेल इज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हो गया पावर हाउस, गोल्जी बॉडीज एंड आर आल्सो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ओके, और एक बात है यहाँ पर, ये जो हमारा न्यूरॉन हो गया, न्यूरॉन उसके सेल साइटन में, ये साइटन हो गया उसका सेल बॉडी साइटोन, यहाँ पर ऑर्गेनेलीज होती है लेकिन एक नहीं होती, एक ऑर्गेनेल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमर। सेंट्रोमर में क्या होता है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल हमने क्या पढ़ा था सेल डिवीजन में कि सेंट्रियोल पोल्स पर जाते हैं और यहाँ पर न्यूक्लियस भी है तो क्रोमोसोम्स भी होंगे। ओके, क्रोमोसोम्स भी होंगे। तो यहाँ पर जो सेंट्रियोल्स है यहाँ पर वो पोल्स पर जाकर सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, लेकिन साइटन में सेंट्रोजोम और के सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते। ओके, सेंट्रोजोम में सेंट्रोजोम होता है, सेंट्रोजोम में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, इसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं हो पाता। That's why एम्ब्रियोनिक स्टेज में जितने भी न्यूरॉन्स, जितने भी नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स जो भी डेवलप हुए हैं उतने ही थ्रू आउट लाइफ रहेंगे, एक भी न्यू न्यूरॉन यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा। ओके, that's why they are not replicated throughout the life, only the fixed amount of neurons are there in body. Okay, यहाँ पर Golgi bodies etc are present in cytoplasm. Several thread-like extensions called dendrons arise from the cell body. Okay, cell body में यहाँ पर several thread-like extensions separated हुए होते हैं। One of them is long, उसमें से एक long होता है जिसे हम कहते हैं axon. An axon may be many or may not covered by mycelium sheath or medullary sheath. तो sheath के उसे हम कहते हैं mycelium sheath या फिर medullary sheath. This sheath is constricted at the interval with the nodes of Ranvier. Okay, the sheaths के बीच में यहाँ पर nodes of Ranvier present है। The space between the axon ending, the space between the axon ending of one neuron and the cell body cycle of the another called as synapse. Okay, they are connected in such form. Okay, यहाँ पर ending है, ये हो गया नर्व एंडिंग। ओके, ये नर्व एंडिंग है, आगे है न्यूरॉन है पूरा, और ये डेंड्राइट है। तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड रहता है, जिसकी वजह से
सिग्नल पास कर सके। अगर सेंसर यहाँ पर न्यूरॉन है, मैं यहाँ पर पिंच कर रहा हूँ, तो यहाँ से न्यूरॉन वाया डिफरेंट न्यूरॉन्स ऐसे लिंक फॉर्म करेगा और वहां से ऐसे सिग्नल ट्रांसफर करेगा फ्रॉम ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो यहाँ पर ऐसे वो कनेक्टेड रहते हैं, ये भी ऐसे कनेक्टेड रहेगा और इसको हम कहते हैं, ये जंक्शन को हम कहते हैं सिनेप्स। ओके, इस जंक्शन को हम कहते हैं सिनेप्स। ओके, द जंक्शन बिटवीन द नर्व एंडिंग एंड the dendrites of next neuron is known as synapse. And our final topic is at 21.6, which are we going to study, that is the stem technology, stem cell technology. A stem cell is known which cell have property to regenerate the whole body. Okay, the stem cells are undifferentiated, unspecialized cell in our body which have the capacity to undergo meiosis, differentiate into specialized cell and can divide to produce more stem cells. Okay, stem cells differentiate कर कुछ ऑर्गन के सेल्स भी फॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंशिएट होकर खुद के सेल और स्टेम सेल्स भी बना सकते हैं। स्टेम सेल्स will be obtained from embryo. जो एम्ब्रियो हो रहा है, जो डेवलपिंग है, जो डेवलप करके न्यू बेबी बनाने वाला है, न्यू बेबी फॉर्म करने वाला है, तो वो होगा हमारा स्टेम सेल। द अम्बिलिकल कॉर्ड एंड बोन मैरो इन एडल्ट। द अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ पर आता है, और जो बोन मैरो है जो कि बिटवीन अवर बोन्स प्रेजेंट रहता है, बोन मैरो, वो भी यहाँ पर स्टेम सेल्स बेयर करते हैं, जो कि अनडिफरेंशिएटेड कर सेल डिवाइड कर यहाँ पर व्हाट इज बोन मैरो इज व्हिच प्रोड्यूस आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ओके, ये जो तीन सेल है वो बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर बोन मैरो में ऐसे ही फॉर्म होंगे, वो दे आर फॉर्म फ्रॉम स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो। मेडिकल रिसर्च शो दैट stem cell therapy can replace tissue damage due to the human disease. Okay, कोई भी डिजीज के कारण कोई भी टिश्यू यहाँ पर डैमेज हुआ है, तो उसे हम रिप्लेस करके स्टेम सेल रिप्लेस कर सकते हैं। The number of adult stem cell therapies already exist, such as bone marrow transplant to treat blood cancer. Okay, तो यहाँ पर ब्लड कैंसर है जो कि ऐसे सेल्स डेवलप हो जाते हैं जो कि कांटेक्ट इनहिबिशन खो देते हैं। ओके, the property known as contact inhibition is lost. तो यहाँ पर जब हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो यहाँ पर जो बोन मैरो होती है वो अब न्यू आरबीसीज फॉर्म करते हैं जिसमें कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी होती है एंड रिप्लेस द होल बॉडी सेल। ओके, और बॉडी के सारे सेल को रिप्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से कैंसर कैन बी ट्रीटेड। द स्टेम सेल्स हैव पोटेंशियल, ओके, यहाँ पर प्रॉपर्टीज दी है टू रिप्लेस द डैमेज टिश्यू। ओके, टिश्यू को डैमेज टिश्यू को रिप्लेस करने के हेल्प हो जाता है। To study human development, to test new drugs and to devise new methods of gene therapy. क्योंकि तो gene therapy में भी यहाँ पर help होते हैं। क्योंकि gene therapy nothing but the replacement of cells from older to newer. Okay, there are stem cells. Okay, let's see what we have learned. A cell is a structural and functional unit of living being. Okay. The cell membrane is selective permeable. It allows only selected substance to pass through it. The nucleus controls all metabolic and other activities of cell. Hence, it is called the master of cell. Okay? Nucleus सभी कंट्रोल पूरी सेल में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसे कंट्रोल में रखता है, कोऑर्डिनेट करता है. That's why they are known as master of cell, king of cell. The endoplasmic reticulum has an intracellular transport. Hence is known as the circulatory system of cell. ठीक है, यहाँ पर सर्कुलर सिस्टम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा गया है. Ribosomes help in protein synthesis inside the cell. So, protein is a building block of our body. That's why the smallest organelle called ribosome plays a vital role in protein synthesis, which is the most important. Hence, they are called protein factory of cell. Mitochondria, miniature biochemical factories where foodstuffs are oxidized and energy is released in form of ATP. यहाँ पर mitochondria का functions दिखाया गया है. The tissue can be defined as a group of cells more or less alike in a size, shape, performing the same function, have a common origin. Okay, tissue is a group of cells having the similar shape, structure, and function, and originated from common origin. The permanent tissue is a group of cells
in which the growth is either stopped or completely for a long time. Permanent tissue is a tissue which lose the property of cell division and they are mature or completely developed. In epithelial tissue, cells are closely packed to form continuous sheath. Okay, epithelial tissue means cells closely packed रहता है in form of sheath. The cells of epithelial tissue rest on the basement membrane. The muscular tissue consists of long narrow cells called muscle fibers or muscle cells. They are held together to form connective tissue. Blood and lymph are the fluid connective tissue. They flow all to all body parts and thus they are called connective tissue. Stem cells are the biological cells which can divide through mitosis and differentiate into the specialized cell type and can self-renew to produce new cells. यहाँ पर stem cells technology will going too far, बहुत डेवलप होने वाली है, which can replace the damaged body parts and can have new body organs. Index देख लेते हैं, we are pending for index. Mention whether the following statement true or false. Rewrite if the wrong statement. Cell membrane permits inflow and outflow of molecule. False, because cell membrane is a semi-permeable membrane which allows a selected substance only. Chloroplasts are not chlorophyll. Is an organelle. Okay, so chloroplast is an organelle. False, a chloroplast is an organelle which bear chlorophyll. Okay, ribosomes are often called suicidal bags. Okay, so false, ribosomes don't call suicidal bags. Suicidal bags are the lysozymes and ribosomes are the protein factory. Chloroplast and not chlorophyll is an organelle. I am not understanding the question, but chloroplast is an organelle which bear chlorophyll. Okay. Name the part of cell which provides rigidity to the plant cell. Rigidity जो कि हो गया यहाँ पर cell wall. Bound semi-fluid content of cell. Bound semi-fluid content of cell. Cell membrane helps in intracellular distribution of molecules, enzymes and nutrients within the cell. Circulation कर रहा है, that's the endoplasmic reticulum. Master of cell, there is a nucleus. Powerhouse cell is mitochondria. Protein factory, there are the ribosomes. Kitchen of cell is a chloroplast, and circulatory system there is endoplasmic reticulum. All cells of organisms have three basic parts. Draw and name them. Okay, the nucleus, cell membrane and cytoplasm. Okay, there are the three basic organisms. All cells of organisms have three basic parts. Okay, तो यहाँ पर तीन basic parts: cytoplasm, cell membrane and nucleus. Explain in your own words the three salient points of cell theory in which one sentence each. Okay, तो first था क्योंकि Sladen and Swan ने दिया था cell theory. The first point that the new cells develop from pre-existing cell. New cells develop from pre-existing cells. The next point, हम जाते हैं cell theory वाले topic पर. Okay, cells are the structural and functional unit of body or of organism. Okay, पूरी body cell से बनी है. Cells arise by division of pre-existing cell and the function and सब coordination में work करके यहाँ पर सारे function का output देते हैं. Okay, they are the three salient features of cell. Okay, now next in text. A seedling grows in a small plant. What kind of division cause this meiosis or mitosis? A seed है वो grow कर रहा है small plant में, means से mitosis है because chromosome numbers same रह रहे हैं.
Our nails have to be cut occasionally. Which kind of cell division makes the nails long? They are mitosis. Okay. Name the type of plant. हमें इतना ही याद रखना है कि जो मियोसिस हो रहा है वो ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रिलेटेड या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई हेल्प में यहाँ पर जब फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वहां पर मियोसिस होगा। उसके अलावा सभी जगह कोई भी यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, वहां पर माइटोसिस ही रोल प्ले कर रहा होगा। ओके, नेम द टाइप ऑफ सेल division that occurs during the following event: the pair of skin and injury। ओके, यहाँ पर वापस माइटोसिस, फॉर्मेशन ऑफ एग एंड स्पर्म। ओके, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होगा, एग एंड स्पर्म इन मेल, तो यहाँ पर मियोसिस होगा। लेंथ इन स्टेम इन प्लांट्स, अगेन द माइटोसिस। आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स वेयर डज मियोसिस अकर? ओके, हेयर में नहीं होगा मियोसिस, लीवर में नहीं होगा, टेस्टिस में मियोसिस होगा, ओवरी में मियोसिस होगा। देयर आर ओनली टू ऑर्गन, testis and ovary in this list which perform meiosis cell division। okay, okay, so in text, name the following: the kind of tissue present at the tip of flowering plant। okay, the meristematic tissue हम कहते हैं उसे, जो कि टिप एंड रूट शूट एंड रूट के टिप पर प्रेजेंट रहती है। the kind of tissue which connects muscles to bone, okay, they are known as tendon। the kind of tissue which forms the inner lining of blood vessel means squamous epithelial tissue। undifferentiated cell which can divide through mitosis and differentiate into specialized cell, they are stem cell। where do you find the following human body? okay, the node of Rengger, तो न्यूरॉन में होगा। ciliated epithelial tissue जो कि inner lining of small intestine पे प्रेजेंट होगा, जो कि यहाँ पर cuboidal epithelial tissue having cilia। okay, स्मूथ मसल्स, तो कि इंटरनल ऑर्गन जिससे बने हैं उसे हम कहते हैं स्मूथ मसल्स। एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, दे आर द लिम्फ एंड ब्लड, सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड हो जाता है एंड लिम्फेटिक सिस्टम में यहाँ पर लिम्फ हो जाता है। इन द गिवन फ्लो चार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। फर्स्ट हो जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड परमानेंट टिश्यू, दे आर सपोर्टिंग अनडिफरेंशिएटेड। ओके, वो हम लिख सकते हैं। एंड एनुमल टिश्यू में यहाँ पर एपिथेलियल, ओके, ऊपर से देख लेना, यहाँ पर प्लाज्मा एंड ब्लड एंड वहां पर ब्रेन एंड स्पाइनल। तो यहाँ पर वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर नंबर 21।